चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक 16-17 साल का लड़का और उसके ठीक सामने खड़े हैं विशाल और बेहद ताकतवर साम्राज्य। उस वक्त लोग कहते थे कि भाई इनसे टकराना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन उस युवा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, स्वराज्य बनेगा। आज हम शिवाजी महाराज की इसी कहानी को समझने वाले हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ तलवारबाजी या लड़ाइयों की नहीं है। ये उस अचूक रणनीति और स्पष्ट विजन की कहानी है जिसने सच में इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर एक 16 साल का युवा उन शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती दे कैसे सकता है जिनकी जड़ें सदियों से इतनी गहरी जमी हुई थीं। ये जो बिल्कुल असंभव सी लगने वाली स्थिति है ना, यही वो मोड़ है जहां से इस ऐतिहासिक सफर की और एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। नींव, स्वशासन यानी स्वराज्य का एक सपना। आइए देखते हैं कि इस क्रांतिकारी विचार की आखिर शुरुआत कैसे हुई। इस पूरे सफर के पड़ावों को अगर हम एक टाइमलाइन पर देखें तो 1630 में शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ। फिर महज 16 साल की उम्र में तोड़ना किले पर उनकी पहली और ऐतिहासिक विजय, और आखिरकार 1674 में उनका आधिकारिक राज्याभिषेक। ये कोई आम सफर नहीं था और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार भी है। लेकिन यह सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी नींव रखी थी उनकी माता जीजाबाई जी की एक बहुत ही गहरी सीख ने, अपना राज, अपनी इज्जत। बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत और धर्म की जो कहानियां सुनाई गई, उन्होंने ही इन मूल विचारों को आकार दिया। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे अहम उसूल बन गया था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। आम लोग मुगल और आदिलशाही शासन के अधीन जीवन जीने के आदी हो चुके थे। ऐसे दबे हुए माहौल में यह सोचना कि हम अपना राज क्यों नहीं बना सकते, अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी विचार था। और बस इसी एक चिंगारी में स्वराज की पूरी इमारत खड़ी कर दी। हमारी अगली कड़ी है सामरिक प्रतिभा, बाहुबल से अधिक बुद्धिबल। अब हम सपनों की दुनिया से निकलकर उस जबरदस्त रणनीति की ओर बढ़ेंगे जिसने इन असंभव सपनों को हकीकत में बदला। महज 16 साल, ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये उस अंडरडॉग की उम्र है जिसने पहली बार एक ऐसा कदम उठाया जो सबको नामुमकिन लग रहा था। 16 साल की उम्र में तोरणा किला जीतना, वो पहली चिंगारी थी जिसके बाद एक एक करके किले जीते गए और एक अजेय शक्ति का निर्माण हुआ। देखिए, उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी तलवार नहीं, उनका तेज दिमाग था। इस रणनीति को समझिए। गुरिल्ला युद्ध, जिसे गनीमी कावा भी कहा जाता है, इसके 3 बिल्कुल सटीक चरण थे। पहला, बहुत तेज हमला करना। दूसरा, अचानक प्रवेश करके दुश्मन को पूरी तरह चौंका देना। और तीसरा, बिना कोई मौका दिए तुरंत वहां से वापसी कर लेना। इस कार्यप्रणाली ने दुश्मनों की बड़ी बड़ी सेनाओं को पूरी तरह उलझाकर घुटनों पर ला दिया था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अफजल खान के साथ उनका आमना सामना। दुनिया को तो यही उम्मीद थी कि विशाल सेना वाला अफजल खान बहुत आसानी से ये लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? शिवाजी महाराज ने मुलाकात के दौरान अपनी अचूक रणनीति से बाजी ही पलट दी। इस एक घटना ने सबको साफ कर दिया कि वो कोई सामान्य राजा नहीं है, एक साम्राज्य के निर्माता, युद्ध भूमि से परे। अब देखते हैं कि सभी चुनौतियों को पार करते हुए एक योद्धा आखिर एक नए समाज का निर्माता कैसे बनता है। उन्होंने केवल जमीनें नहीं जीतीं, बल्कि एक बेहद मजबूत प्रशासन खड़ा किया। इसके मुख्य स्तंभ क्या थे? उन्होंने एक बहुत ही मजबूत किला प्रणाली बनाई जो ढाल का काम करती थी। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समुद्र के महत्व को समझते हुए एक शक्तिशाली नौसेना यानी नेवी की स्थापना भी की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने नागरिकों का पूर्ण विश्वास जीता। इन सबके बीच उनके साम्राज्य का मूल आधार हमेशा उनकी प्रजा रही। सत्ता उनके लिए प्रजा की भलाई से ऊपर कभी नहीं थी। और यही वो असली कारण है जिसकी वजह से उन्हें अपनी जनता का इतना अटूट और अडिग विश्वास प्राप्त हुआ। अब हम अपने अंतिम अध्याय की ओर चलते हैं। राजमुकुट और विरासत, स्वराज्य साकार हुआ। वो बचपन का सपना अब हकीकत का रूप लेने वाला था। वर्ष 1674, ये वो ऐतिहासिक समय है जब आधिकारिक राज्याभिषेक हुआ और स्वराज्य का विधिवत जन्म हुआ। सोचिए, एक बच्चे का वो अत्यंत साहसिक सपना अब एक ठोस हकीकत बन चुका था। ये सिर्फ एक राजा के ताज पहनने की बात नहीं थी,
ये एक पूरी विचारधारा की जीत थी। उन्हें हमेशा एक आदर्श नेता माना गया और इसके पीछे उनके कुछ बहुत ही मजबूत उसूल थे। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने अत्यंत सख्त नियम बनाए, लूट और अन्याय के खिलाफ हमेशा कड़ा रुख अपनाया। मुगलों के साथ लगातार युद्ध, कई विश्वासघात और भारी दबाव झेला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? वो ये है कि आकार या साइज मायने नहीं रखता, आपकी मानसिकता मायने रखती है। जब रणनीति और तीक्ष्ण बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो किसी भी शारीरिक शक्ति या विशाल सेना पर भारी पड़ सकती है। आज भी शिवाजी महाराज का नाम इतने सम्मान के साथ लिया जाता है। तो अंत में ये पूरा सफर हमें एक बात सोचने पर मजबूर करता है। यदि एक स्पष्ट विजन और पक्के इरादे ने इन सभी असंभव लगने वाली चीजों को संभव बना दिया, तो हमें अपने जीवन में असंभव को प्राप्त करने से आखिर क्या रोक रहा है? अगर विजन साफ हो तो कुछ भी मुमकिन है। जरूर सोचेगा इस बारे में।